শিলিগুড়িতে এক যুবতীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতার নাম রিয়া থাপা। কালচিনির বাসিন্দা ছিলেন যুবতী। কাজের সূত্রে গত ৩ বছর ধরে শিলিগুড়িতে পায়েল সিনেমা হলের কাছে একটি বাড়িতে থাকতেন। রিয়া থাপা শিলিগুড়ির একটি বাইকের শোরুমে সেলসের কাজ করতেন। গতকাল যুবতীর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, রিয়াকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, গত সোমবার রাতে রিয়ার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছিল। এরপর গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে এবং জানায় রিয়া হাতের শিরা কেটে আত্মঘাতী হয়েছে। এই খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়িতে পৌঁছান। সেই সময় যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। গতকাল সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, রিয়ার শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রিয়া আত্মহত্যা করেনি, রিয়াকে খুন করা হয়েছে এই সন্দেহে সুমন শীল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ दायर করেন পরিবারের সদস্যরা। मेरा नाम रामू थापा है। हम लोग कल का रात में जब हम लोग उस लड़की मेरा 7-7:30 बजे जब मार्केट जाके उससे हम बात किया, मैंने क्या बोलते हैं आपका वीडियो कॉल में बात करते करते हम लोग चले आए। बात करते एक उसको दो लेदर सी में जाके 2 जूता खरीदने के बाद दिखाया माँ को। उसका माँ को बोला कौन अच्छा है, तो ये अच्छा। वो लोग 2 दिन में बातचीत होकर वहाँ से निकल गए। और मेरे लिए भी एक पैंट खरीदने के लिए बोला। मैंने बोला नहीं, मैं बुधवार के आ रहा हूँ, तुम मत खरीदो, तो साथ में देख से खरीदेंगे। तो हम उसी तरह वहाँ से बात करते करते चले गए उसका रूम में जाने के बाद में उसके साथ में मम्मी के 9:30 बजे तक बात होने के बाद में तब वो उसके बाद में हम लोग सो गए। वो भी बोला कि मम्मी ठीक है, आप भी खाना खा लो। हमको भी बोला, मैं भी था वहाँ, तो हाँ खा लो। तो हम लोग 2 जन भगवान का नाम राधे राधे बोल के हम लोग सो गए। सोने के बाद में बीती रात को 11 बजे करीबन फ़ोन आती है उसी का मोबाइल से, मेरा ही लड़की का मोबाइल से फ़ोन से आती है मेरा मोबाइल में। तो फ़ोन जब उठाते हैं तो उठाने के बाद में बोलता है कि सुमन सिंह बोल के एक लड़का ने हमको बोला कि मोबाइल से फ़ोन करके बोला कि आप अंकल जल्दी चला आइए। तो हम बोला क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी चलाओ। अरे बोलो क्या हो गया बोल के फिर काट दिया। काटने के बाद में फिर उसका मम्मी ने फिर फ़ोन उठा। हम तो घबरा गया था, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमको एकदम अवस्था खूब खराब लग रहा था। लगने के बाद में तब उसके बाद में आपका जाने के बाद में जब उसका मम्मी ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उठाने के बाद में बोलता है क्या हुआ बोलो। मैं उसका मम्मी बोल रहा हूँ। तो बोला कि नहीं, आपका लड़की हाथ नस काटी है। तो नस काटी है तो कहाँ पे है? बोला कि नहीं हॉस्पिटल में। तो हमको बोला कि ठीक है, क्या बोलता है वीडियो कॉल से दिखाओ कहाँ पर है। तो बोला नहीं आप हॉस्पिटल में चलाइए, हॉस्पिटल में लेके गया, आप जल्दी चलाए। तो हम लोग जल्दी चलाएँ। किस में आए, हम लोग उतना दूर से आते हैं, अलीपुरद्वार जो हम लोग कालचिनी के वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से हम किस में आए। तो 12 करते 12:20 हो गया। वहाँ से हम लोग 12 बजे करीबन हम लोग निकल गए। निकलने के आने के बाद हम लोग जब सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में जब रुके, जाने के बाद में वो लड़का को खोजा नहीं मिला। तो हमने फिर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में बोलता है एक बार फ़ोन किया तो नहीं उठाया, दूसरा बार फ़ोन किया नहीं उठाया। उसके बाद में उठाने लगा, उठाया तो बोला कि हम लोग आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो उसके बाद उसको बातचीत करने के बाद में तो लड़की कहाँ है बोलता है कि बीचा में क्या हुआ। वहाँ के बोलने को बोलता है कि नहीं आपका लड़की सुसाइड हो गया। तुम किस तरह लेके आए? तो बोलते हैं वहाँ से पुलिस के लेके आए। तो वहाँ से जब पुलिस लेके आने के बाद में वहाँ पर गार्जियन को नहीं पूछा। नहीं, हम लोग गार्जियन होते किस तरह से वो लोग गार्जियन होगा। पुलिस का एक होना चाहिए था कि ये एक बार उसका उतना दूर का है, उसका पापा को कम से कम फ़ोन करे। फ़ोन भी नहीं किया, लेके आया। हम लोग यहाँ चले आने के बाद में हम लोग फिर रिक्वेस्ट किए हॉस्पिटल के प्रति डॉक्टर साहब को। वो लोग ने हम लोग को देखने भी नहीं दिया। हम लोग सारा दिन बैठा। 2 बजे तो सुबह, अभी 2 बजे जब खुला उस समय हम लोग का देखने को मिला।
देखने के मिलने के बाद में उसको तो जिस तरह से यहाँ पर सिगरेट का दाग यहाँ पर गाला तो हमको लग रहा है उसका मर्डर किया हमारा बेटी का कंप्लेंट किए हैं, एफआईआर कर दिए हम लोग। उसमें टीवीएस शोरूम में 3 साल सुसाइड किया है बोले कि आपका लड़की ने हाथ काटा है, हाथ काट दिया आने के लिए। हम लोग का शक है कि पूरा एकदम लड़की का था हम था। घटना तो आप क्या सुसाइड बोल के हम लोग को फोन किया, लेकिन पता नहीं वहाँ एक लड़का का क्या, लड़का का नाम संजय सिंह बोल के एक लड़का है, वहाँ पे वो फोन किया था कि सुसाइड किया नर्स का बोल के। लेकिन हम लोग जब आए तब सुमन सिंह, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए वो कुछ नहीं था। वो लड़की ऐसा थी कि वो सुसाइड कर नहीं सकेगी, रिया थापा है। अच्छा 24 हाँ यहाँ पर काम करती थी। अच्छा। और पढ़ाई भी करती थी जी दीदी। अब पता नहीं क्या हुआ था, हम लोग को जो खबर मिला सुसाइड बोल के आया, लेकिन हम लोग अब डेड बॉडी देखे तो देख रहा है कि सुसाइड नहीं है। और एक दुख की बात है, जब कोई डेट होता है तो घर का गार्जियन आके डेड बॉडी को उठाते हैं, लेकिन हम लोग का आने का पहले उसको उठा के ले गए और पता नहीं कौन ले गया। और मेरा भैया भाभी को देखने भी नहीं दिया उस डेड बॉडी को, 3-4 घंटा तक बाहर में रुका के रखे। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हम लोग जवाब चाहिए, हम लोग को जवाब चाहिए। आप लोग हम लोग को पूछते, लेकिन हम लोग आप लोग को पूछेंगे, प्रशासन को पूछेंगे और मीडिया को पूछेंगे। बॉडी तो रूम में कुछ हुआ, लेकिन बॉडी हॉस्पिटल में देखे, हम लोग हॉस्पिटल में आए। अब किसको मैंने संदेह करें? हम लोग तो वहाँ पर रहते, ये रहती थी बहुत अच्छी थी। जब वो लड़का जो लड़का फोन किया उसी को हम लोग संदेह एफआईआर किया, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुआ है। संसा को अब दिलासा देके गए न्याय करेंगे बोल के। अब देखते हैं, वो तो एक भारत माता की लड़की बोल के बोलिए, ये नहीं कि हमारा घर का हुआ है, आज वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो हम लोग का आसन दिला के गए कि कुछ करेंगे बोल के। क्या मिला था, यहाँ से फोन गया, रात को गया था 11 बजे, तो बोला गया था आप वो जो लड़का है, अब हम लोगों को डाउट है कि उसने ही मर्डर करा है बोल के। जो लड़का, वो लड़का फोन करके बोलता है कि जल्दी आइए, आपका बेटी सीरियस है। तो फिर उसका मम्मी ने बोला क्या बात है, हमको खुल के बताओ। तो बोला आप लोग जल्दी आओ। तो फिर उसके बाद में ठीक है, आपका बेटी ने हाथ काटा है, नस काटा, आप लोग जल्दी आओ। उसका मम्मी पापा तो वहाँ से जल्दी आप आ गया। फिर यहाँ के देखना हैंग कर रहा है। अब वो लड़का भी साथ में था। अब इतना हिम्मत है, पुलिस बुला के खुद, पेरेंट्स कोई आया नहीं है, जा रेंज में रहते थे, वहाँ से वो लोग खुद पुलिस को बुला के काट के यहाँ हॉस्पिटल लेके आया। और पेरेंट्स जब सुबह पहुंचे तो बच्चे को कौन ने अभी बच्चे को निकाला, पता नहीं क्या हुआ। हम लोगों को अभी बोलने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हम लोगों को न्याय चाहिए, अच्छा चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो भतीजी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। वो मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी, अपने मम्मी पापा के लिए जान देती थी, उनके लिए यहाँ के अकेले रहती थी। वो ऐसी है ही नहीं। कोर्स भी कर रही थी, पढ़ाई भी जो था, जो लेके आया था, जैसे हम लोग पेरेंट्स लोग को, वो भाग गया। अभी पता नहीं कहाँ है। वो बोल के गए हैं कि न्याय, हम लोगों ने सबसे बातें करी है, अब न्याय देने के लिए बोले, हम लोगों ने भी उनको प्रार्थना करा है। अब देखते हैं क्या होता है। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান সাংসদ রাজু বিস্ত। গোটা ঘটনাটি শোনেন তিনি। যুবতী যাতে ন্যায় বিচার পান এই বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্ত। और पूरा विषय कुछ इस प्रकार से है कि कालचिनी की एक बेटी सिलीगुड़ी में रहती है, 24 साल की बेटी, और एक टीवीएस का कोई शोरूम वर्धमान रोड पे वहाँ काम करती है। पायल सिनेमा हॉल के पीछे एक मकान ले रखा है किराए पे। और कोई एक यहाँ का सिलीगुड़ी का लड़का है जिसका नाम बता रहे थे सुमनशील, और उसके साथ उनके कुछ संबंध थे। और उस लड़के ने कल पेरेंट्स को रात को करीब 11 बजे फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने हाथ की नस काट ली है। थोड़ी देर में कहता है डेथ हो गई है, फिर अस्पताल ले गए हैं। सो कुल मिला के मतलब जिम्मेदार एक ही जो सुमन है वही लग रहा है। और वो मैं इसलिए उसको जिम्मेदार मानता हूँ कि उसने पाप किया है, गुनाह किया है, इसलिए अपना फोन स्विच ऑफ करके भागा हुआ। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो गुनहगार है बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस का भी, डॉक्टर का भी।
ये जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन को भी ये देखना पड़ता है। और इतनी लापरवाही किसी एक विक्टिम परिवार के साथ, किसी के एक डेड बॉडी के साथ। बंगाल की कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल का अस्पताल व्यवस्था, प्रशासन और जो पुलिस का रवैया और जो डॉक्टरों की लापरवाही और ये पूरा जो मेडिकल नेक्सस चला हुआ है, उसके कारण एक बार फिर एक नॉर्थ बंगाल कालचिनी की 24 साल की बेटी आज अपना उनको जीवन खोना पड़ा। और जो है, मैं अभी जितने लोगों से बात किया, अस्पताल में बात किया, पुलिस से बात कर रहा हूँ, वो जहाँ पे क्राइम हुआ उसके आसपास जो लोग हैं उनसे सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, मकान मालिक से बात कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि कोई क्राइम हुआ, घटना घटी और उसको छुपाने का काम हो रहा है। मैंने पुलिस से भी बात की है, बगैर किसी लापरवाही के ईमानदारी से जांच होनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल जो है अब रहने लायक जो है राज्य रह नहीं गया, मात्र टीएमसी और ममता दीदी के कारण। देखिए, मैं फिर कहता हूँ अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद विषय आएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करूँगा। तो जो गुनहगार है बचने के लिए उसके आगे पीछे और अब कहानी बताएंगे। कुल मिला के जितने लोगों से बात हुई सब अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा आरोप है सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर और सुपर को। मैं अभी इसके बाद वहीं जा रहा हूँ। परिवार के लोग सुबह 3 बजे पहुँच गए थे। घटना रात को 10 से 11 के बीच की है, 4 घंटे कालचिनी। वही घटना है जो आरजी कर में हुआ। और जो है ये समानताएं यहाँ पे भी है और इसमें भी लापरवाही हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो, पुलिस ईमानदारी से जांच करे और पूरी निगरानी मैं रखूँगा। पुलिस गड़बड़ करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रशासन गड़बड़ करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं।